तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज एंड इट्स ऑपरेशन देख रहे थे। इसमें हम लोग ऑपरेशन में हम लोग एड ऑपरेशन देख चुके थे और हम लोग उससे जितने भी बनने वाले प्रश्न थे उसको हम लोग आसान भाषा में बनाए थे। आज हम लोग अगला पार्ट देखेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन में अगला जो था नेक्स्ट जो था वो सब्ट्रैक्शन था। सब्ट्रैक्शन जिनका सिंबल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हम लोग अब हम लोग क्या है परसेंटेज है, परसेंटेज में क्या है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है और उससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न होते हैं इनको हम लोग देखेंगे। तो केस 1 में सिंपल नंबर का लेंगे, हम लोग 3 केस में बांट के पढ़ेंगे। केस 1 में क्या करेंगे, हम सिंपल नंबर का लेंगे। सिंपल नंबर लोग तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो किस प्रकार से सवाल होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग देखो। तो प्रश्न इस प्रकार से होगा, मान लो कि यहाँ पे कितना है 3 है और ये परसेंट का सिंबल है, माइनस करेंगे, माइनस का सिंबल लगा हुआ है क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में माइनस देते हैं। फिर यहाँ पर मान लो 2 है और ये परसेंट का सिंबल लगा हुआ है और इक्वल टू लिखा हुआ है और ये वाट है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे या इसका मान कितना होगा, तो बहुत ही आसान है। कोई भी नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं। यहाँ पर कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस का सिंबल लगा हुआ, माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और यहाँ पर परसेंट का सिंबल डाल देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, और एक स्टेप आगे जाएगा तो 3 में 2 कम करेंगे कितना होगा 1 होगा और इस परसेंट था इधर में तो परसेंट का सिंबल कर देंगे इधर। अब यहाँ पर और आगे बनेगा क्योंकि इस परसेंट सिंबल का मान कितना होता है 1/100 होता है। तो इधर मैं बनाता हूँ, इक्वल टू लिखेंगे, 1 लिखेंगे और परसेंट सिंबल का मान कितना होता है 1/100 होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई होता है, बाय हम लोग 1 दे सकते हैं। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता है, इनको नीचे वाला को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 होगा और 1 इस नीचे वाला 1 नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 100 होगा, यानी इनका मान कितना हो गया 1/100 हो गया। तो इस प्रकार से ये 3% माइनस 2% का मान कितना हो गया 1/100, जो कि सही है। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मान लो 3% नहीं है, अब यहाँ पे इस प्रकार से आ जाए तो कैसे बनाएंगे। अगर यदि यहाँ पर 8% हो गया और यहाँ पर मान लो 5% है तो कैसे बनाएंगे इनको, हम देखो कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है, नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालेंगे, 8 लिखेंगे, फिर माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल डालेंगे, यहाँ पर 5 है 5 लिखेंगे और इसको छोटी ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसीलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ परसेंटेज दोनों में है, परसेंटेज को कॉमन किए हैं, 2% के बदले में 1% का सिंबल डालेंगे। अब यहाँ पर फिर अगला स्टेप लिखेंगे, इक्वल टू डालेंगे, 8 में 5 कम करेंगे कितना होगा 3 होगा और ये परसेंट का सिंबल था, इधर परसेंट का सिंबल डालेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ 3 और यहाँ परसेंट है, अगला स्टेप इधर लिखेंगे तो 3 है और परसेंट का मान कितना होता है, परसेंट सिंबल का 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे, इक्वल टू डालेंगे,
अब ये और आगे लिखेंगे कितना 3 इंटू 1 करेंगे, ये इनके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू 1 करेंगे कितना लिखेंगे 3। अब बाय कितना हो गया 1 इंटू 100 करेंगे कितना होगा 100। इनका मान कितना हो गया 3/100। ये नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर होगा। नेक्स्ट अब इस प्रकार से आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ पे कितना है 24 है और यहाँ पर कितना है 11 है, तो हम कैसे बनाएंगे इनको। हम यहाँ पर सबसे पहले नया स्टेप लिखने पर इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पर 24 लिखेंगे, माइनस से माइनस डालेंगे, फिर यहाँ पर कितना है 11 है 11 लिखेंगे और इसको इस छोटी ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और ये परसेंट सिंबल डालेंगे। इस प्रकार से बनाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कम करना होगा तो 4 में 1 कम करेंगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है 2 में 1 कम करेंगे तो 1 और यहाँ पर परसेंट का सिंबल डालेंगे। इस प्रकार से 13% हो गया। अब 13% का मान कितना होगा 13 लिखेंगे और परसेंट का मान कितना होता है तो 1/100 होता है 100 होता है और आगे में इक्वल टू डालेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं नहीं कटेगा तो इसको ऐसे रखेंगे हम लोग 13 इंटू 1 करेंगे तो 13 और बाय कितना होगा 100 होगा। इस प्रकार से इनका मान कितना हो गया 13/100। ये इनका आंसर होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट अब इस प्रकार से आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ पे है कितना 25 है और ये परसेंट लगा हुआ है और इधर में लिखा हुआ है कितना तो 2 है और ये परसेंट है, चलेंगे 12% कर देते हैं और इसका मान कितना होगा इक्वल टू डालेंगे और क्या होगा इसका मान। तो इनको हम कैसे बनाएंगे बहुत ही आसान है। सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, कोई भी नया एक्टिव लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों जगह क्या है परसेंट का सिंबल लगा हुआ है, दोनों बदले में 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद क्या होगा लिखने के लिए यहाँ पर हमको ब्रैकेट का यूज करना होगा, यानी 25 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर कितना है 12 लिखेंगे और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट से इनको क्लोज करेंगे और यहाँ पर कितना है परसेंट का सिंबल लगा, परसेंट का सिंबल डालेंगे इनको। अब यहाँ देख रहे हैं क्या इसमें 25 में 12 कम करेंगे कितना होगा 3 होगा, फिर यहाँ पर कितना है 2 में 1 कम करेंगे तो 1 होगा और यहाँ पर क्या है परसेंट का सिंबल है। इस प्रकार से अब इनका अगला स्टेप क्या है 13 है इक्वल टू डालेंगे और यहाँ पर 13 लिखेंगे और परसेंट सिंबल का मान कितना होता है 1/100 होता है। अब यहाँ देख रहे हैं नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। 13 इंटू 1 करेंगे कितना होगा 13। अब बाय कितना है 100 है 100 लिखेंगे, इनका मान कितना हो गया 13/100। इस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट अब इस प्रकार से आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे 48 है और ये परसेंट का सिंबल है, माइनस करेंगे, यहाँ पर है 23 है और ये परसेंट का सिंबल है और इक्वल टू है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो इनको हम कैसे बनाएंगे बहुत ही आसान है। सबसे पहले इक्वल टू डालते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना है 48 है 48 लिखेंगे, फिर यहाँ कितना है माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर कितना है 23 है 23 लिखेंगे और ये स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, यहाँ पर परसेंट का सिंबल है परसेंट का सिंबल डालेंगे। अब यहाँ पर कम करेंगे हम लोग 8 में 3 कम करेंगे तो 5, अब बचा कितना 8 में 3 कम करेंगे 5, यहाँ पर है 4 में 2 करेंगे तो 2 और यहाँ पर परसेंट का सिंबल। अब इधर देख रहे हैं कितना 25 है इक्वल टू डालेंगे
तो 25 है, परसेंट का सिंबल का मान होता है 1/100। अब यहाँ पर देख रहे हैं कटेगा तो इनको कटाना पड़ेगा हमको। यहाँ 25 1 जा 25 है, 25 4 जा 100। यहाँ पर देख रहे हैं कितना होगा, 1 into 1 करेंगे तो 1। अब बाय कितना है तो 4 है, 4 लिखेंगे, यानी 1/4 इनका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग इनको बनाते हैं। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से आ जाए तो कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ पर 78 है और यहाँ पर कितना है 42 है और ये परसेंट है, का मान कितना होगा। कितना आसानी से बनाएंगे, देखो सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, फिर यहाँ पर कितना है 78 है, 78 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 42 है 42 लिखेंगे और ये परसेंट का सिंबल डालेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर कम करेंगे हम 8 में 2 कम करेंगे कितना होगा 6 होगा, और 7 में 4 कम करेंगे तो 3 होगा और ये परसेंट का सिंबल लिखेंगे इधर में इस प्रकार से। 36% होते हैं, इधर में निकालेंगे तो 36 है, आप परसेंट सिंबल का मान होगा कितना 1/100 होगा, 100 होगा। आई इक्वल टू डालेंगे इधर में। अब यहाँ पर देख रहे हैं कटेगा, कटाएंगे इनको हम 4 बार में कटाएंगे, 9 4 जा 36 और यहाँ पर कितना 4 2 जा 8 और 2 आएगा और 5 4 जा 20 इतना होगा। अब देख रहे हैं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके। 9 into 1 करेंगे तो 9, अब बाय कितना होगा 25 लिखेंगे तो 9/25 ऐसे ही होगा, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे ज्यादा है, हर का वैल्यू ज्यादा है, अंश का वैल्यू कम है, तो ये सही है, इतना ही होगा। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ पे कितना है तो 36 है और यहाँ पर कितना है तो 12 है। अब इनका मान कितना होगा तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 36 लिखेंगे, माइनस है माइनस डालेंगे, यहाँ पर 12 है 12 लिखेंगे और ये परसेंट का सिंबल है, परसेंट का सिंबल कॉमन किए इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कम करेंगे हम लोग, इक्वल टू डालेंगे, 6 में 2 कम करेंगे तो 4 और यहाँ पर कितना है 3 में 1 कम करेंगे तो 2 यानी कितना आ गया वैल्यू यहाँ पे 24 और ये परसेंट का सिंबल था, परसेंट का सिंबल डाल दिए इधर में हम इस प्रकार से। अब यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले नया स्टेप लिखने के लिए इक्वल टू डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 24 और परसेंट सिंबल का मान कितना होता है 1/100 लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कटेगा, कटाना पड़ेगा हमको, 2 1 जा 2 और यहाँ पर कितना 2 2 जा 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं फिर कटाएंगे हम 5 2 जा 10 और यहाँ पर 1 0 आएगा इस प्रकार से। अब फिर देख रहे हैं यहाँ पर कटेगा, फिर से कटाएंगे यहाँ पे 6 2 जा 12 और यहाँ पर कितना होगा 2 2 जा 4 1 और 5 2 जा 10 25। अब यहाँ देख रहे हैं नहीं कटेगा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे हम कितना, यहाँ पर 6 है इंटू 1 करेंगे तो 6 होगा। अब बाय कितना है 25 लिखेंगे, 6/25 इनका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस प्रकार से आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। मान लो कितना है 39 है और यहाँ पर है 19
तो हम कैसे बनाएंगे इनको, यानी कोई भी सवाल दे तो ग्लोबली रूप से तुमको बनाने के लिए आना चाहिए। सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, कितना है 39 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस है माइनस डालेंगे, फिर यहाँ 19 है 19 लिखेंगे और इनको लोग ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और यहाँ परसेंट का सिंबल है परसेंट का सिंबल डालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं अगला स्टेप क्या होगा, अब यहाँ कम करना पड़ेगा चूंकि ये सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है सिंबल। तो यहाँ पर क्या 9 में 9 कम करेंगे कितना लिखेंगे 0 और यहाँ 3 में 1 कम करेंगे कितना होगा 2, ये 2 लिखेंगे। और इधर में क्या है परसेंट का सिंबल लगा, परसेंट का सिंबल लगाएंगे इधर में। अब यहाँ देख रहे हैं 20% हो गया, यहाँ 20 लिखेंगे। अब परसेंट सिंबल का मान कितना होता है 1/100 होता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। अब यहाँ देख रहे हैं कटेगा, कटाना पड़ेगा, ये 0 कटेगा, फिर ये 2 1 जा 2, अब 5 2 जा 10। यहाँ पर देख रहे हैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1। अब यहाँ पर है कितना 5, यहाँ 5 लिखेंगे यानी 1/5 इनका आंसर होगा। इस प्रकार से हम कोई भी सवाल दे तो बनाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे केस 3 में अगर यदि डेसिमल नंबर आ जाए तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और उसको परसेंटेज में हम लोग कैसे ऑपरेशन लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम इस प्रकार से होता है, प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। केस 3 में डेसिमल से रिलेटेड होगा, दशमलव से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले प्रश्न इस प्रकार से होगा, मान लो यहाँ पे कितना है तो 0.5 है और ये परसेंट लगा हुआ है, माइनस है इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 है और ये परसेंट लगा हुआ है और इक्वल टू है और ये वाट परसेंट है, वाट है। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सिंपल नंबर है। तो सबसे आसान क्या है, सबसे पहले हम इक्वल टू डालेंगे, फिर इनको हम यहाँ 2% का मान है या 2% लगा हुआ है तो 1% में लाने के लिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पर कितना है 0.5 है, 0.5 लिखेंगे, माइनस है माइनस डालेंगे, फिर यहाँ पे 0.2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या है स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, फिर यहाँ परसेंट सिंबल है परसेंट सिंबल डालेंगे। अब यहाँ देख रहेंगे कम करेंगे तो परसेंट का हम लोग कैसे कम करते हैं, यहाँ लिखेंगे 0.5 और डेसिमल के सीधा में ही डेसिमल लिखते हैं यानी 0.2 और क्या है माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं क्या 5 है, 5 में 2 कम करेंगे तो 3 लिखेंगे और यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल का सिंबल डालेंगे इस प्रकार से। यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ मान कितना आ गया 0.3। अब यहाँ लिखेंगे हम 0.3 और इधर में परसेंट का सिंबल लगा हुआ था, इसको ऐसे लगाएंगे। अब इनको और आगे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो तो 0.3 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.3 और परसेंट सिंबल का मान कितना होता है 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे। और यहाँ देख रहे हैं क्या डेसिमल को हटाएंगे हम, डेसिमल को हटाएंगे तो बाय कितना होगा 1 होगा, एक डिजिट है तो एक 0 आएगा। इसको फाइनली लिखेंगे तो 3 × 1 करेंगे तो 3, अब बाय कितना होगा 10 × 100 करेंगे तो 1000। अब यहाँ देख रहे हैं क्या डेसिमल में मेरा प्रश्न था तो आंसर में हमको किसमें निकालना होगा डेसिमल में निकालना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या 3 0 है, यहाँ पर तो एक डिजिट है 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 0 और 2 0 और ऑटोमेटिक लगाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 3 डिजिट के 3 0 है तो 3 डिजिट के बराबर यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ डेसिमल जो जाएगा वो 3 अंक पहले जाएगा यानी 1 2 3, यानी यहाँ पर डेसिमल होगा, अभी नहीं लगाएंगे बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पर डेसिमल होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 0.003, ये इनका आंसर हो गया।
जीरो डेसिमल से पहले जीरो हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि डेसिमल हमेशा दो अंकों के बीच में ही होता है, तो आगे ऑटोमेटिकली हम एक लगा दिए, तो 0.003 इनका आंसर होगा। इस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे? वन डेसिमल पॉइंट 37% है, और यहाँ पर इस प्रकार से आ जाए 0.26 आ जाए और परसेंट है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालेंगे। यहाँ पर है 1.37 है, 37 लिखेंगे, माइनस है माइनस डालेंगे, फिर यहाँ पर कितना है 0.26 है, 26 डालेंगे, और इनको स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पर परसेंट सिंबल है, परसेंट का सिंबल डालेंगे। और यहाँ देख रहे हैं क्या 1.37 है, माइनस है 0.26 है, इनको हम और आगे सोल्व करेंगे, यहाँ से कम करेंगे, यानी 1.37 है, 37 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या है 0.26 है, 0.26 है, फिर यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 7 है, 7 में 6 कम करेंगे तो 1, और यहाँ पर 3 में 2 कम करेंगे तो 1, अब फिर यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल डालेंगे, फिर 1 में 0 कम करेंगे तो 1, यानी 1.11 आया मान इनका। क्या लिखेंगे हम 1.11, और इधर में परसेंट सिंबल लगा हुआ था, परसेंट सिंबल डालेंगे। अब और आगे सॉल्व करेंगे इधर। अब यहाँ देख रहे हैं क्या 1.11 है, परसेंट है, तो इक्वल टू डालेंगे 1.11 है, और परसेंट सिंबल का मान होता है 1/100 होता है, 100 लिखेंगे। अब इनको डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल के बदले में 1 और 2 डिजिट है तो 0, इस प्रकार से। अब ये देख रहे हैं नहीं कटेगा, यहाँ पर नहीं कटेगा, जैसे लिखेंगे 111 हो गया, इंटू 1 करेंगे 111 होगा, बाय कितना होगा 100 इंटू 100, यानी कितना 0, 4 0 होगा, इस प्रकार से। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ 4 0 है, तो यहाँ 4 डिजिट चाहिए इनको, एक 0 ऑटोमेटिकली हम लगा देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 4 डिजिट पहले पॉइंट जाएगा, यानी यहाँ डेसिमल पॉइंट जाएगा, यानी कि 0.0111 इनका आंसर होगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे? अब इस प्रकार से आ जाए तो कैसे बनाएंगे हम? 6.25 माइनस 0.125, और ये परसेंट है, बराबर कितना होगा? तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया स्टेप डिफरेंस पहले इक्वल टू डालते हैं। यहाँ पर कितना है 6.25 है, तो 6.25 लिखेंगे, फिर यह माइनस है, माइनस का सिंबल डालेंगे, यहाँ पर है 0.125 लिखेंगे, और फिर देख रहे हैं क्या परसेंट सिंबल को कॉमन करेंगे तो परसेंट सिंबल डालेंगे। और यहाँ देख रहे हैं क्या कम करना होगा, 6.25 है, माइनस है 0.2125 है, 6.25 है, फिर है माइनस 0.125 है, यानी डेसिमल के नीचे, डेसिमल के सीधा में ही डेसिमल लिखते हैं हम लोग। और यहाँ देख रहे हैं 3 डिजिट है, ऊपर में 2 डिजिट है, 1 0 हम ऑटोमेटिकली लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद में 0 का कोई वैल्यू
नहीं होता है। तो इक्वल करने के लिए हम लगा दें, बराबर करने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, कम तो होगा नहीं, इनसे 1 कर लेंगे तो 10 में 5 करेंगे तो 5। फिर यहाँ पर कितना है 4 में 2 कम करेंगे तो 2। फिर यहाँ पर कितना है 2 में 1 कम करेंगे तो 1, और यहाँ पर क्या है डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ 6 में 0 कम करेंगे तो 6, यानी इनका आंसर मान कितना आ गया, तो 6 डेसिमल पॉइंट 125 आ गया। क्या लिखेंगे हम 6 डेसिमल पॉइंट 125, और इधर परसेंट सिंबल लगा होता है, परसेंट सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट, अब इनका मान कितना होगा, इनका मान निकालेंगे इधर में। इस सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पर लगा हुआ है 6 डेसिमल पॉइंट 125, कितना लिखेंगे, अब परसेंट सिंबल का मान होता है 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कटेगा तो हटाना पड़ेगा हमको, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करना होगा, डेसिमल के बदले में 1 लिखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर इसके बदले में 1, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 जीरो डालेंगे इस प्रकार से। अब देख रहे हैं ये कटेगा, इनको कटाएंगे हम 5 से कटाएंगे, 5 1 या 5 1, 5 2 जा 10, फिर यहाँ 1, 5 2 जा 10, अब फिर आगे यहाँ पर 5 5 जा 25। अब यहाँ 5 से कटाएंगे इनको, 5 2 जा 10 और ये 0। अब यहाँ देख रहे हैं फिर से 5 से कटेगा, फिर से कटाएंगे इनको हम, 5 2 जा 10, फिर यहाँ 2 आएगा 22, 5 4 जा 20, फिर यहाँ 25, 5 5 जा 25। अब यहाँ तक कटाएंगे फिर से 5 4 जा 20। अब यहाँ फिर से कटेगा 5 से, 5 4 जा 20, फिर यहाँ पर कितना आ गया 45 आ गया, 9 5 जा 45। फिर से यहाँ कटाएंगे इनको हम, तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर 2 जीरो आएगा इस प्रकार से। अब देख रहे हैं ये नहीं कटेगा तो इनको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ देख रहे हैं 49 इंटू 1 करेंगे कितना होगा, 49 होगा। अब बाय कितना होगा, तो 200 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 800। ये इनका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि डेसिमल में आंसर वैल्यू दिया हुआ है तो हमको डेसिमल में आंसर लाना होगा। तो क्या करेंगे हम 8 से फिर इनको डिवाइड करेंगे या 2 डिजिट पहले पॉइंट डाल देंगे, या फिर हम लोग इसी में हम लोग निकाल सकते हैं। तो इनका एक आंसर और भी निकालना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 6125। अब बाय कितना है, यहाँ पर कितना है 6 डेसिमल पॉइंट 125 है, और यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, तो 5 जीरो होगा। इनको डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। यहाँ देख रहे हैं कितना है 1 2 3, चलो मैं इसको हटा देता हूँ कितना, तो यहाँ पर 5 है, 2 2 4 1 5 तो है, यहाँ पर 1 2 3 4 एक जीरो ऑटोमेटिकली डालेंगे और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इनको इक्वल टू करके लिखेंगे कितना, तो 0 डेसिमल पॉइंट 06125 इनका होगा डेसिमल में वैल्यू। तो करके फ्रैक्शन वाला भी मान पूछ लिया जाता है, तो मैंने फ्रैक्शन से भी ये मान निकाला और ये डेसिमल में भी मान इतना होगा। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर दे बनाने के लिए तो आना चाहिए बनाने के लिए। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे इनको। 7.77 है और यहाँ पर है 0.07 है और ये परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वल टू डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 डेसिमल पॉइंट 77 माइनस करेंगे 0 डेसिमल पॉइंट 07 और इसको स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। यहाँ परसेंट सिंबल है तो परसेंट सिंबल डालेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 7 डेसिमल पॉइंट 77 है, माइनस है 0 डेसिमल पॉइंट 07 है,
तो यहाँ पर करेंगे 7.77 लिखेंगे। फिर यहाँ 0.07 है, 0.07 है। अब इनको हम कम करेंगे, यहाँ 7 में 7 कम करेंगे तो 0, और यहाँ पर देख रहे हैं 7 में 0 कम करेंगे तो 7, और यहाँ पर कितना डेसिमल है तो डेसिमल पॉइंट डालेंगे। फिर यहाँ पर कितना 7 में 0 कम करेंगे तो 7 कितना होगा, आप लिखेंगे इक्वल टू 7.7 और यहाँ पर 0, तो डेसिमल के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। परसेंट है तो परसेंट का सिंबल डालेंगे इस प्रकार से। अब इधर में देखेंगे सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर 7.70 है, यहाँ लिखेंगे हम 7.7 और ये 0 है, और परसेंट सिंबल का मान होता है 1/100 होता है, 1/100 लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, इस डेसिमल को हटाएंगे तो बाय कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 जीरो लाएंगे हम। फिर यहाँ इक्वल टू डालेंगे, हम इक्वल टू डालेंगे। फिर यहाँ पर कितना है 7 और ये 0 इंटू 1 करेंगे कितना होगा, अब बाय कितना होगा, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 4 जीरो होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 जीरो है, यानी 4 अंक चाहिए ऊपर में, तो ये 0 हम आगे में लगा देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, तो 1 2 3 4 यानी यहाँ होगा, अभी नहीं डालेंगे, अभी नीचे में है। अब यहाँ डालेंगे कैसे, तो आगे में यहाँ डालेंगे, यानी 0.0770 इस प्रकार से इनका आंसर होगा, इस प्रकार से। बहुत ही आसान है, कोई भी नंबर दे बनाने के लिए तो बनाने स्टेप बाय स्टेप करके बनाएंगे।